नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। हालांकि मैं जिस जगह पर बैठी हूं इस जगह का पहचान नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि आप पहचान लेंगे। ये वही जगह है, वही धरना स्थल है जहां पर राज्य के असंतुष्ट लोग अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से रखने आते हैं। फिलहाल हम जिस पंडाल में मौजूद हैं, ये पंडाल 1932 खतियानी के मांग करने वाले जो आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, यहाँ पर भाषा को लेकर विवाद जारी है। क्या कुछ कहना है, इनकी ही जुबानी हम सुनते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तीरथनाथ आकाश है, सदस्य हूँ झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। ये बताइए तीरथ जी, आप जो ये रांची पहुँचे हैं, आप बोकारो से पैदल पद यात्रा करके रांची पहुँचे थे, किस तारीख को निकले थे? धनबाद, बोकारो से नहीं पहुँचे थे, धनबाद से पहुँचे थे रांची। 21 तारीख को हम लोग पैदल चले थे, 24 तारीख को यहाँ पहुँचे थे। धनबाद को ही क्यों चुना आपने? धनबाद विनोद बाबू की धरती है और हम धनबाद से विनोद बाबू का जो सपना है पढ़ो और लड़ो का जो संदेश था, उसको लेकर बिरसा की धरती पर आए थे जहाँ उलगुलान की बात होती है। तो धनबाद को इसलिए चुना और हमारी जो असहमति थी वो धनबाद बोकारो के लोगों की ज़्यादा थी, भोजपुरी मगही और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, तो इसलिए हम लोगों ने धनबाद। जिस दिन से भोजपुरी और मगही को हटाया गया धनबाद बोकारो जिले से, वहाँ पे मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका बोलने वाले भी अब आंदोलन करने लगे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, सब अपने अपने डिमांड्स को कर सकते हैं सरकार के सामने, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, किस डेटा के आधार पे कर रहे हैं, वो उनसे ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हमारा तो हम लोग जो कह रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे थे और अभी भी जो कर रहे हैं, उसका संवैधानिक राइट ये है कि भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग बोकारो धनबाद के अंदर चंद लोग हैं। वो भी 500 आसपास जो पंचायत है बोकारो धनबाद मिला के, उसमें कहीं भी भोजपुरी मगही नहीं बोला जाता है। और अगर आप शहरों को इतना 15 किलोमीटर धनबाद, 15 किलोमीटर बोकारो का जो शहर, अगर आप उसको देख कर क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की सूची तय करते हैं तो ये तो गलत है। तो वो क्यों कर रहे हैं उनका पता नहीं, उनका अपना अधिकार है। हम लोग क्यों कर रहे थे आप तो जानते हैं। किस मांग को लेकर आप यहाँ धरना दे रहे हैं, ये बताइए। देखिए, हम लोग की 2 मांगे हैं। अभी फ़िलहाल जो हम लोग आमरण अनशन पे, हम लोग की एक ही मांग है, मुख्यमंत्री से मुलाकात करना है। क्योंकि दुमका के एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि आंदोलन करने से ज़्यादा बेहतर है कि राजधानी आकर मुलाकात कर लो। तो हम लोग वही करने आए थे। पैदल इसलिए चले थे ताकि हम तमाम लोगों को यह बता पाएँ कि हम मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तो जिनको भी जो भावनाएं हैं उनके अंदर, या जो भी मांगे मुख्यमंत्री से हैं, वो हमें बताएं तो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। किसी भी आम आदमी का मुख्यमंत्री से मिलना इतना मुश्किल हो जाता है कि लोग मिल नहीं पाते हैं। तो लोग उम्मीदें थी कि हम मिलेंगे। हम लोग अभी तक कुछ नहीं है। आप ही बताएं ना कि लोकतंत्र में संवाद को समाधान का रास्ता माना जाता है। मुख्यमंत्री संवाद से भागते हैं और जब संवाद से भागेंगे तो समाधान। अभी तो हम लोग स्पेशल एक ही डिमांड। कितने राजनीतिज्ञ आए हैं आप लोगों से मिलने? डॉक्टर लंबेंद्र महतो आए थे, विधायक जो गोमिया के हैं, और उन्होंने विधानसभा में बात भी रखी हमारी। फिर विनोद सिंह आए थे, बगोदर के जो विधायक हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर। विधायक में 2 ही लोग आए थे। भाषाई आंदोलन, जैसे जयराम महतो भी भाषा आंदोलन को लेकर मानव श्रृंखला बनाए थे। धनबाद बोकारो सड़क को भी उन्होंने लंबा मानव श्रृंखला बनाया था। क्या लगता है कि ये सब जो पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारी नहीं लग रहा है? नए नए नेता उभरेंगे 2024 को, क्या नया नेता झारखंड से मिलेगा? देखिए, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने मानव श्रृंखला बनाया था और हम जितने लोग हैं सब उसी संगठन के सिपाही हैं। संगठन की अगुवाई आप कर रहे हैं? नहीं, इस संगठन की अगुवाई करने वाले लोग यहाँ नहीं हैं, और कोई स्पेशली कोई एक नेता नहीं है इस पूरे संगठन। कई लोग हैं, और यह समिति ही बोकारो धनबाद मानव श्रृंखला का निर्माण की थी। और हम लोग भी इसी समिति के अंदर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। जब सब अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। अमित महतो पैदल यात्रा है, चारों तरफ खतियानी महाजुटान चल रहा है, सब अपने अपने तरीके से हैं, अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है वो है ये है कि, एक मांग आपने बता दी कि आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, दूसरा मांग क्या है? मुख्यमंत्री से मिलने के बाद की जो मांगे हम वो बता रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री मुलाकात कर लेते हैं, जिस मांग के लिए हम लोग आए थे, यहाँ आने के बाद हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का मांग हो, हम जो मांग लेकर आए थे वो ये है कि गजट संख्या 660/24/12/2021
जिस पर जिला स्तरीय नियुक्तियों के लिए जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की सूची निकाली गई थी, उसमें बहुत विवाद है। अब विवाद इस बात का है कि तो पहला तो बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही को डाला गया था, उसका विरोध हुआ, उसको वापस लिया गया। दूसरा विवाद ये है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ वहाँ बोलने वाले लोग हैं उस भाषा को, लेकिन उनको जगह नहीं दिया गया। जैसे आप रांची देख लीजिए, तो यहाँ खोरठा को जगह नहीं दिया गया, जबकि यहाँ भी लोग बड़ी आबादी में खोरठा में बात करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। रामगढ़ में नागपुरी को जगह नहीं दिया गया, गोड्डा में कुड़माली को जगह नहीं दिया गया, और कई जगह मुंडारी को जगह नहीं दिया गया। तो इतना विवाद जिस गजट में है, सब जगह लोग विरोध शुरू कर ही रहे हैं, तो इस पूरे गजट को ही निरस्त किया जाए और 9 जनजातीय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं झारखंड की, उसको तमाम ज़िलों में डाला जाए, ताकि झारखंड का व्यक्ति मतलब ज़िला वाइज बट ना जाए। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये है कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके बच्चे 2-3 हैं, तो वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पढ़ते हैं, नानी घर चले जाते हैं। आप जहाँ भी गांव में घूम लीजिएगा, तो जिसका घर रामगढ़ है, अगर नानी घर रांची है, वो रांची में नानी घर में रहकर पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, लेकिन उसको फॉर्म तो पिताजी के यहाँ से भरना पड़ेगा। तो वहाँ जाता है तो वहाँ उसको नागपुरी नहीं मिलता है, तो फिर तो वो एग्ज़ाम में छट जाएगा ना। तो हमारा स्पेशल है कि इस गजट को निरस्त किया जाए और खतियान आधारित स्थानीयता तय। बजट सत्र चल रहा है, सदन के अंदर भी आप लोग की मांग लगातार, कई विधायक हैं जो मंत्री भी हैं जो अब इस मांग को रखते हैं, शिक्षा मंत्री आपकी मांगों को रखते हैं, उनका गाड़ी का नंबर भी 1932 रहता है। कई सांसद विधायक इस मांग को लेकर अभी उग्र हो रहे हैं। क्या ये लगने का लहर है? ये लहर कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? ये लहर नहीं है, ये जनता की उम्मीदें हैं, जनता की मांग है, और ये आज की नहीं। ये अभी क्यों अभी उग्र हुआ? पिछले कुछ दिनों से ये शांत था। अभी इसलिए हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने एक गलती की भाषा वाले मामले पे, तो लोग आंदोलनरत थे। फिर लोगों ने कहा कि इसी आंदोलन के दौरान हम इसी सरकार से पूरा करा लें, तो इसलिए ये मांग और बढ़ गई। और मैनिफेस्टो में इस सरकार के था, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला था। सरकार के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सब कुछ पूरा नहीं होता है वो समय पर। या तो फिर चुनाव जब आने वाला होता है उस समय पूरा होता है, या तो होता ही नहीं है। क्या कहें? जनता तो भाई मैनिफेस्टो में डाला गया है, तो जनता तो इसीलिए वोट दी थी। नेता के बातों पे कितना विश्वास करते हैं आप लोग? वही तो पूरा करवाने आए हैं, वादा जो किया गया था उसी को तो पूरा करवाना है, यही तो उसी का दबाव है, उसी के लिए तो बैठे हैं। नहीं पूरा होगा तो नेताओं से विश्वास उठ जाएगा, लेकिन वोट तो फिर देना नेता को ही है ना। तो होगा मैडम, ये तो करना ही है। कितनों की संख्या है इस पंडाल में? कितने लोग आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे? लोग आमरण अनशन में हैं और 150 लोग बैठे हैं। पूरा गांव उठकर तो नहीं आएगा ना, पूरा गांव उठकर आ गया तो रांची में कहाँ रहेंगे आप और हम। छोटी सी रांची है, 15 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रहा है? आप पूछिए, ये लोग जो लोग आ रहे हैं अपना सब कुछ लेकर आ रहे हैं, जो आते हैं वो अपना। हाँ, गाँव में चावल की कमी नहीं है, दाल की कमी नहीं, हाँ एकदम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर से आ जाता है। हम लोग कितने लोगों का खाना बनता है यहाँ? अभी तो 23 लोग आमरण अनशन में है, बाकी लोग 50-60 लोगों का खाना बनता है। मिलने आ जाते हैं। 50-60 लोगों का खाना बनता है। आप देखिए लकड़ी गिरी हुई है, आप देखिए चावल उधर रखा हुआ है, आलू रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। किसी प्रकार देखिए ऐसा है कि हम जिस गांव से आते हैं या जो लोग यहाँ आए हैं, वो आपके पूरे शहर को खिला सकते हैं, ठीक है? हाँ, पूरे शहर को खिला सकते हैं। तो हम तो 100-150 लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग सहयोग भेज रहे हैं, आप शायद पहले अगर आते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो लोग भी आते हैं, उनके अपने घर में जो अनाज हुआ है, दाल है, सब्जी है, जो भी हुआ है, वो सब यहाँ भेज दे रहे हैं। सबको कहना है कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। आपको लगता है सीएम से मुलाकात हो पाएगी आपकी? हाँ, हम लोग की स्पेशल डिमांड तो ये, बिना मिले जाएंगे नहीं, हम करना। कब तक इंतजार करेंगे? जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। अभी तो बजट सत्र ऐसे ही चल रहा है, तो और भी बिजी। अभी आए थे मुख्यमंत्री यहाँ तेलंगाना के, उनसे मुलाकात हुई। यूक्रेन से छात्र आए, उनसे मुलाकात हुई, तो हम लोगों से भी होगी। आप लोग किससे किससे अपील करते हैं मिलने के लिए? कहाँ कहाँ दिया है आवेदन मिलने के लिए भाई? जो भी सरकारी प्रक्रिया है वो तो कर दिया गया है। क्या उम्मीद है, मिलेंगे? उम्मीद तो है मिलेंगे, और उम्मीद बरकरार है, पूरा उम्मीद तो है 100% मिलेंगे। और अपने झारखंडी के बेटा हैं और आंदोलनकारी के बेटा हैं, गुरुजी के बेटा हैं, तो निश्चित है वो मिलेंगे। आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से जितने लोग भी मिलने आते हैं वो सभी सामग्री लेकर आते हैं, और ये यहाँ पर खाद्यान्न सामग्री रखा हुआ है इस पंडाल में। 27 लोग और ये 24 घंटे यहीं पर रहते हैं,
23 लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिन में लोग मिलने आते हैं और अपनी मांगों को लेकर ये यहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल इन दिनों झारखंड में 1932 खतियान भाषा का जो संघर्ष है वो जारी है। और ये जो नज़ारा है आप देख सकते हैं, ये राजधानी रांची का राजभवन ही है और राजभवन के समक्ष ये पंडाल लगाकर लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखे हुए हैं। और ये ढोल नगाड़ा, यही ढोल नगाड़ा धनबाद से चला था और ये राजधानी रांची राजभवन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री से मिलने की इनकी पहली मांग है और दूसरी मांग जो है इन्होंने आपके पास रखा। लेकिन राज्य में इन दिनों भाषा विवाद 1932 खतियान विवाद पर है, चर्चों पर है और सदन में भी ये मामला गुंजा। और हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, विनोद बिहारी महतो पढ़ो और लड़ो के नारा पर ही उनकी ही गाड़ी को यहाँ रखा गया है। लेकिन इस गाड़ी का नंबर है BR 17C 8132 और यहाँ 1932 खतियानी की मांग डिमांड जारी है। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।